So hello everyone, this is me Yamini, and here is another motivation to live our life in a great way. And it's not only motivation, it's also about the way of living life. Okay, so it's also a strategy or the way of thinking or for the solution who find for ourselves in some phases. सो द बेसिक थिंग इज़ कि मैं अभी ये है ना बुक पढ़ रही थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसके अंदर बैरन और थॉमस एडिसन की एक स्टोरी आई। उसमें ये आया था कि जो बैरन हैं उनके पास ना तो वो थॉमस एडिसन को जानते थे, ना ही उनके पास पैसे थे उन तक पहुंचने के, मतलब कोई सोर्स साधन पैसा भी नहीं था और इवन वो जानते भी नहीं थे। उसमें ये लिखा था सिर्फ ये दो डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी होती हैं इंसान को हर अपने सपने को छोड़ने के लिए। बट बैरन जो थे उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप का सपना देखा था। तो हुआ ये कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी पॉपअप होती है जिसमें जो थॉमस एडिसन है वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, टेलीफोन, आई थिंक इट्स। तो नो वन कैन से अबाउट इट कि ऐसा हो भी पाएगा, मतलब सेल्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट हाँ, बैरन फाइंड इट अपॉर्चुनिटी, they find as opportunity because no one with the Thomas Edison to sell their product. So then after the sale he got the opportunity. So the basic thing is कि आप अगर किसी भी बिजनेस में हैं, आप लाइफ के किसी भी एरिया में हैं, अगर आप पॉसिबिलिटीज़ में सोचोगे तो हमेशा आपको पॉसिबिलिटीज़ में ही आपका दिमाग जवाब देगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव में सोचोगे या कमी में सोचोगे तो वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप किसी भी बिजनेस में हो, हर एक चीज़ पॉसिबल है इस लाइफ में। तो थिंक इन द टर्म्स, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, think in the terms to make money. It's okay. And if you think in term of saving money, you can't think in term of making money, because who says they can't make? So instead of saving, try to build new source of income, because nothing is stopped and nothing is stuck, and it's not survive. Even if your nerves are stopped today now, if you try to save your age today, you are not survive anymore. So don't try to save anything, because nothing is safe, everything is flow. So don't try to save, try exploring new things, you had it. And basically रीडिंग करते करते मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो गई, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। सो ओके, बाय।